Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss triangles. Okay? तो ट्रायंगल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगल्स में प्रॉब्लम सेट। अभी हम लोग किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? प्रॉब्लम सेट के बारे में कि प्रॉब्लम सेट क्या होता है। ओके? तो प्रॉब्लम सेट में हमने क्वेश्चन नंबर ट्रायंगल के प्रॉब्लम सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड इधर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 7। तो दो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और एक और क्वेश्चन है 8। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हमने आपको बोला था कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाया हूं और उस वीडियो को आपको शेयर करूंगा और आप लोग उस वीडियो को अच्छे तरीका से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क नहीं है, ये आपके लिए वीडियो को देखना है, इसे नोट करना है अपने नोटबुक में। ओके? तो यहां पर हमने 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इधर है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके? तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले 6 के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है। बोला है कि इन अ फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC दिस एंगल इंटरसेक्ट साइड BC एट पॉइंट D। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि AB ग्रेटर देन BD। आपको प्रूव करना है कि AB ग्रेटर देन BD। ओके? ये मैंने क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैंने क्या लिखा कि BAD दिस एंगल congruent angle CAD this angle रे AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू CAD, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने लिखा कि देयरफॉर एंगल ADB दिस एंगल ADB this angle is an exterior angle of triangle ADC. This is the exterior angle of triangle ADC. Okay? फिर मैंने लिखा therefore ADB greater than ACD. Exterior angle always greater than interior angle of triangle. तो यहां पर लिखा an interior angle of a triangle is greater than its exterior angle of a triangle is greater than its interior angle. Okay? तो इक्वेशन नंबर क्या है? 2 and this is the equation number 1. तो in triangle which triangle? ABD, this triangle number this ABD. In triangle ABD we have angle, which angle? ADB greater than क्या? Greater than BAD from equation number 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या है? अब इसके सामने वाले साइड, इस साइड, इस एंगल के दिस साइड इज ए ग्रेटर हो गया। तो AB इज ए ग्रेटर देन BD। इसके सामने वाले साइड क्या है? BD। Therefore AD greater than BD, hence prove। मैंने रीजन लिखा साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ए ग्रेटर। ये मैंने थ्योरम आपको प्रूफ करके भी दिखाया था और ये मैंने इधर आपको यहां प्रूफ कर दिया। ओके? अब यहां पर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7th क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो बोला कि इन अ फिगर, 7 क्वेश्चन देखते हैं कि इन द फिगर सेगमेंट PT, यहां पर PT मींस यहां पर T है। सेगमेंट PT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। दिस एंगल QPR मींस दिस एंगल QPR अ लाइन थ्रू A से एक लाइन ड्रॉ करना है। ए लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू सेगमेंट PT। इस PT सेगमेंट के क्या है? पैरेलल है।
पैरेलल टू सेगमेंट पीटी इंटरसेक्ट रे क्यूपी, इंटरसेक्ट रे क्यूपी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यूपी एट पॉइंट एस, क्यूपी को आगे बढ़ाए, ये पॉइंट एस है, दिस पॉइंट एट एस, क्यूपी को आगे बढ़ाया, दिस पॉइंट एस, प्रूव दैट पीएस, दिस इज पीएस इक्वल टू पीआर, आपको प्रूव करना है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुक में मिस्टेक हो गया है कि उसको बोलना चाहिए था कि सेगमेंट आरएस शुड बी पैरेलल टू सेगमेंट पीटी, ये उस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि सेगमेंट आरएस शुड बी पैरेलल टू सेगमेंट पीटी, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन ऐसे जब यहां से आर से आपने आर इज ए पैरेलल टू सेगमेंट पीटी, तो यहां से पैरेलल होगा तो पीएस आप ड्रॉ करेंगे तभी तो पीटी का पैरेलल होगा, यहां पर वो मिस्टेक हो गया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो ये आपको ध्यान देना है। तब हमें प्रूव करना है कि पीएस किसके इक्वल है, पीआर, दिस इज द पीएस और दिस इज द पीआर, आर हमें इक्वल है। तो हमने देखिए सोल्यूशन हमने लिखा कि वही सेम यहां पर जो 6 में कंसेप्ट यूज किया हूं वही कंसेप्ट यहां पर यूज करूंगा। मैंने पहले से भी आपको बोल रखा हूं कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही सारे कंसेप्ट को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा। ओके, तो देखिए क्यूपीटी दिस एंगल, क्यूपीटी मींस दिस एंगल क्यूपीटी दिस एंगल, ओके, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल टीपीआर, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है, क्योंकि पीटी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, तो क्यूपीआर का बाइसेक्टर हो गया, तो ये आपको इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया है कि पीटी पैरेलल टू पीटी पैरेलल टू एस आर, आपको दिया है बुक में क्वेश्चन में कि पीटी पैरेलल टू एस आर या आर एस एक ही बात है, तो हमने लिखा सेगमेंट पीटी पैरेलल टू सेगमेंट आर एस गिवन, तो हमने लिखा है कि सेगमेंट पीटी पैरेलल टू सेगमेंट आर एस एंड पीआर, दिस पीआर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो एंगल, विच एंगल, टीपीएस, टीपीएस कौन सा एंगल, टीपीएस, ओके, तो ये लाइन इक्वल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो आपको टीपीएस मींस टीपीएस दिस एंगल, तो आपका ए लाइन इसके पैरेलल होगा, तो ए ट्रांसवर्स ए लाइन और ए लाइन पैरेलल हो गया, ए ट्रांसफर हो गया, तो ओके देखता हूं पीटीएस, ओके, एंड अल्टरनेट एंगल को पीएस आर, ये होगा पीटीआर होगा, यहां एस नहीं आएगा, ये आर है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज अल्टरनेट एंगल ना, तो यहां होगा टीपीआर इक्वल टू पीआरएस, दिस इज द अल्टरनेट एंगल, ओके, दिस इज द आर होगा, ये अल्टरनेट एंगल, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फिर देन सेगमेंट पीटी पैरेलल टू सेगमेंट आरएस एंड लाइन पीएस, दिस इज द पीएस लाइन इज ए ट्रांसवर्सल, दिस इज ए ट्रांसवर्सल, ओके, तो अब एंगल देखिए, दिस एंगल QPT means which angle, this angle, QPT means this angle, QPT means this angle, okay, and this angle, okay, and फिर कौन सा एंगल बोला है आपको, PRS दिस एंगल, ओके, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ओके, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वेशन नंबर 2। इन ट्रायंगल, अब देखिए इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PRS, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, PRS, दिस वाले ट्रायंगल, वी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो एंगल, देयरफॉर एंगल
पी आर एस इक्वल टू एंगल पी एस आर, आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इनके अपोजिट साइड देयरफॉर सेगमेंट पीएस, पीएस मींस इसके अपोजिट पीएस और इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा, पीआर। तो आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। तो देयरफॉर पीएस इक्वल टू पीआर, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम जो मैंने आपको, तो ये भी आपको क्या हो गया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम सेट के एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी पॉइंट में समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था 8, तो 8 क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो मैं इसे रफ करता हूं, आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर मैं अभी 8 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पहले मैं इसे रफ करूंगा। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन करना है, वो सारे पॉइंट के बारे में हम एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से आप अपने नोटबुक में इसे मेंशन करिएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो इन अ फिगर सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी, परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी, AE is the bisector of angle, AE the bisector of angle CAB, ओके, और एंड CED सच दैट, CED क्या है, एक ही लाइन पर है, मतलब कोलिनियर पॉइंट है। ये तो आपको समझ में आ गया। तो प्रूव करना है कि DAE दिस एंगल कि DAE इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ओके, लेकिन आपके बुक में यहां पर भी थोड़ा गलत लिखा था। पिछले साल में भी पिछले साल में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो वहां पर भी तो हमको कम से कम हाफ आवर टाइम वेस्ट चला गया था, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। मैंने ट्राई करा था सॉल्व करने के लिए और माइनस में आके प्रॉब्लम हो रहा था। तब मैंने क्वेश्चन को बारीकी से देखा तो क्वेश्चन आपको सी माइनस क्या दिया है, सी माइनस प्रूव करना है। आपको बुक में दिया है कि सी माइनस बी 1/2 सी माइनस एंगल 1/2 इन ब्रैकेट एंगल सी माइनस एंगल बी, जबकि वो गलत था। हमें होना चाहिए 1/2, मैंने लिखा हूं 1/2 इन ब्रैकेट बी एंगल बी माइनस एंगल सी, जो हम इसे प्रूव करेंगे। ओके, तो हमें इसे प्रूव करना है। दिस इज द एंगल DAE इक्वल टू हाफ ऑफ इन ब्रैकेट एंगल बी माइनस एंगल सी। ओके, दिस इज द, इसे हमें प्रूव करना है। ओके, तो आइए, लेकिन आपके बुक में है, मैं बार बार आपके बुक में एंगल सी माइनस एंगल बी है, उसे आप इंप्रूव कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए सेम कंसेप्ट, वही सारे कंसेप्ट, बाइसेक्टर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, वही सारे थ्योरम को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि वही सेगमेंट, सॉल्यूशन मैंने लिखा सेगमेंट AE बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो बाइसेक्ट कोई एंगल, कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही आपको एक्सप्लेन करते आ रहा हूं। तो यहां पर हो गया कि एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAE इक्वल टू, हमने एक से जूम कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर हमने लिखा एंगल BAE, देखिए एंगल BAE, इसको AD भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने लिखा एंगल BAE इक्वल टू क्या, BAD प्लस EAD, दिस एंगल। ओके, दिस एंगल आपको दिख रहा होगा, दिस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्या बात कर रहा हूं कि BAE
इक्वल टू बी ए डी एंड ई ए डी, दिस एंगल इक्वल टू, यहां पर हमने लिख दिया दिस इज ओके। अब हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने यहां इक्वेशन नंबर, इसको एंगल बी ए ई को हमने क्या जूम कर लिया है, हमने एक्स जूम किया हूं, तो x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल ई ए डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया कि दिस इंप्लाई, इस x को उधर ट्रांसफर कर दिया, या इस एंगल को हमने इधर लिया, तो देयरफॉर एंगल ई ए डी इक्वल टू एक्स माइनस इस वाले एंगल को हमने आरएचएस से एलएचएस साइड में लाया, तो साइन चेंज कर दिया, तो हो गया बी ए डी इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन अब देखिए यहां पर ही यार एंगल डी ए सी कहीं दिख रहा है, डी ए सी, इसको भी हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि एंगल DAC को हमने लिखा, DAC एंगल को लिखा DAE प्लस EAC। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 DAC, तो हम लिखा दिस इंप्लाई DAC इक्वल टू DAE प्लस EAC देखिए EAC या CAE एक ही बात है, इक्वल टू एक्स, इक्वल टू हमने उसके जगह पर इसको रिप्लेस किया, इसके जगह पर x लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो देयरफॉर DAC माइनस एक्स इक्वल टू, सॉरी DAC माइनस एक्स इक्वल टू DAE, तो देयरफॉर DAE इक्वल टू DAC माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ऐड कर दिया, तो यहां लिखा कि एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट द एंगल DAE प्लस एंगल DAE इक्वल टू एक्स से इस वाले एक्स को इस वाले एक्स से कैंसिल कर दिया, ए माइनस के साइन है, ए प्लस के साइन है, माइनस एंगल BAD प्लस एंगल DAC। अब ये दोनों एंगल सेम है, तो हमने लिखा 2 टाइम्स दिस इंप्लाई 2 टाइम्स एंगल DAE इक्वल टू एंगल क्या DAC माइनस एंगल BAD। अब ये 2 है, अब ये LHS में है और RHS में जाएगा तो डिवीजन, LHS में मल्टीप्लीकेशन में है, RHS में जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, डिवीजन में। तो देयरफॉर एंगल DAE इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC माइनस एंगल BAD इक्वेशन। तो देयरफॉर एंगल DAE इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DAC माइनस एंगल BAD इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या गिवन है कि दिस एंगल और दिस एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ओके, तो लिखा देयरफॉर एंगल एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC क्या है, 90 डिग्री, ये गिवन है। ओके, हमने यहां गिवन लिख दिया। तो एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC, कौन सा है, ADC का एक्सटीरियर एंगल हो गया। ओके, एंड द एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है। तो दे आर दिस इंप्लाई ADB इक्वल टू DAC प्लस DCA एक्सटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल, वही बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो यहां लिखा दिस एंगल 90 डिग्री इक्वल टू DAC प्लस एंगल C, या देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस DAC इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखा ADC इज एन एक्सटीरियर एंगल, ADC कौन है, ADC एक्सटीरियर एंगल होगा विच ट्रायंगल का, ABD का दिस ट्रायंगल ABD, दिस ट्रायंगल का ADC एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल DAC इक्वल टू ABD प्लस BAD मीन्स दिस एंगल, ये भी हो गया। तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम।
ओके ओके ओके। तो ए एंगल दिस इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ए भी 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री इक्वल टू एंगल बी प्लस बी ए डी, और देयर फॉर एंगल बी इक्वल टू क्या लिखे 90 डिग्री माइनस बी ए डी, इक्वेशन नंबर 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो यहां तक मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं कि इधर के पॉइंट ए वाले पॉइंट को रफ करता हूं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट को मैं रफ करता हूं, और आप देखिए क्या कर रहा हूं मैं। इधर मैं रफ कर दिया एंड क्या लिखा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, ओके, वी गेट सब्ट्रैक्टिंग क्या 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो दिस इंप्लाई दिख रहा है ना, हाँ, दिस इंप्लाई एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी माइनस इन ब्रैकेट में एंगल क्या है 90 डिग्री प्लस माइनस एंगल डी ए सी। ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी माइनस 90 डिग्री या प्लस एंगल क्या हो गया एंगल डी ए सी। ओके, तो 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल, तो दिस इंप्लाई एंगल क्या आया एंगल बी माइनस सी इक्वल टू एंगल डी ए सी माइनस एंगल बी ए डी। ओके, माइनस एंगल बी ए डी आ गया। ओके, अब चलिए यहां तक तो आपको पता चल गया। अब देखिए, तो आपको एंगल डी ए सी माइनस एंगल बी ए डी, तो आपको यहां पर कहीं कोई क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब देखिए इक्वेशन नंबर इधर इक्वेशन नंबर 4 एंड इस एंगल को क्या बोल सकते हैं डी ए सी माइनस बी ए डी किसके इक्वल है। अगर हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल को इसको हम इक्वेशन नंबर, इसे हमने इक्वेशन 7 देता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7 देखिए, अगर हमने इसको इस किसके जगह पर इन प्लेस इक्वेशन नंबर 7 और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं दिस प्लेस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी ए ई लिख सकते हैं, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7 वी गेट। ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल बी माइनस एंगल क्या लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू ए 2 टाइम्स एंगल क्या आएगा ए डी ए ई 2 टाइम्स एंगल डी ए ई हो गया। ओके, तो देयरफॉर डी 2 टाइम एंगल डी ए ई, तो देयरफॉर एंगल डी ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया, इसी को हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। तो हमने आपको ये प्रूव कर दिया कि डी ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हमने आपको ये प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, और आप भी इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोला था कि मैं आपको
क्या करूंगा कि सेंड कर दूंगा, आप इसे इस वीडियो को देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में मेंशन करिएगा। ओके, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आज मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ओके बाय, थैंक यू।